हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना कृषि। कृषि के बारे में हमने पढ़ा है, इसके जो नाम है वो नाम पढ़े थे पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा जो कृषि है वो किस तरीके से होती है वो पढ़े थे पढ़ने, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था कि कृषि क्या होती है, ठीक है ना। तो कृषि कहते किसे हैं? किसान के द्वारा जमीन में फसल उगाने की कला क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। जमीन में किसान के द्वारा जो फसल उगाने की जो कला होती है उसको ही क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। और जिस भूमि पर कृषि करेंगे उसे कहेंगे कृषि भूमि। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद में आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि के प्रकार, यानी कि कृषि कौन कौन से प्रकार की होती है, किस तरीके से उनको बांटा गया है और कौन कौन सी होती है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कृषि के प्रकार। देखिए, जो कृषि के प्रकार है, कृषि को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि कृषि के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा व्यापारिक कृषि, ठीक है। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे विस्तार से, दोनों को समझेंगे और दोनों में अंतर भी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो जीवन निर्वाह कृषि का मतलब ये होता है कि किसान क्या होता है, अपना जो गुजारा होता है ना, आजीविका चलाने के लिए कृषि करता है। यानी कि किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि इसमें जो किसान होता है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए करता है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कृषि करता है, ठीक है। अब देखो, जो जीवन निर्वाह कृषि है, सीधा सीधा इसमें हमको शब्दों से पता लग रहा है कि जो मानव होता है या जो किसान होता है वो जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो क्या करता है? कृषि करता है। तो जिसको तो हमने क्या कहा? जीवन निर्वाह कृषि का, ठीक है। अब देखो, जो जीवन निर्वाह कृषि है वो परंपरागत रूप से की जाती है। परंपरागत रूप से किसान के द्वारा परंपरागत रूप से ये कृषि की जाती है, ठीक है। इसमें भूखंड छोटा होता है। भूखंड कैसा होता है? छोटा। भूखंड का मतलब है जो जमीन होती है, जो खेत होता है उसका वो छोटा होता है, भूखंड छोटा होता है। मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता। जो मशीनें होती है कृषि कार्य को करने के लिए, कुछ मशीनों की आवश्यकताएं होती है, औजारों की आवश्यकताएं होती है। तो जो जीवन निर्वाह कृषि होती है उसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, और किया भी जाता है तो बहुत कम, मतलब सीमित मात्रा में। हम ये कह सकते हैं सीमित मात्रा में, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि में परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं, भूखंड छोटा होता है, मशीनों का उपयोग नहीं होता, और कहीं कहीं देखने को मिलता है तो नाम मात्र का, यानी कि सीमित मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। उपज इसमें कम प्राप्त होती है। उपज कम प्राप्त होती है। उपज का मतलब ये है कि किसान जमीन में फसल बोएगा तो उसका जो उत्पादन है वो कितना हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे उसकी उपज। क्या बोलेंगे? उपज। तो इसमें क्या होता है कि उपज बहुत कम मात्रा में पैदा होता है ये, क्योंकि खेत छोटा है ना, भूखंड छोटा है, तो उसमें फसल कम बोई जाएगी, उसका आकार कम रहेगा, तो वहाँ पर जो उत्पादन होगा वो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है।
मजदूरों का प्रयोग या उपयोग, यानी कि मजदूरों को बहुत कम काम लिया जाता है इसमें, क्योंकि जो किसान होता है और उसका जो परिवार होता है उसके माध्यम से कृषि कर ली जाती है। मजदूरों की आवश्यकता इसमें नाम मात्र की होती है। बहुत कम जो मजदूर है वो जीवन निर्वाह कृषि में काम आते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखने वाली है इसमें जीवन निर्वाह कृषि में कि परंपरागत रूप से खेती होती है। भूखंड इसमें छोटा होता है, ज़मीन का टुकड़ा क्या होगा, छोटा होगा। मशीनों का उपयोग बिल्कुल कम मात्रा में किया जाता है। उपज इसमें कम प्राप्त होती है, यानी कि खेत छोटा है तो उपज भी कम प्राप्त होगी। और इसमें मजदूरों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, किया ही नहीं जाता, और जहाँ करते भी है वहाँ बहुत सीमित मात्रा में, यानी कि कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि के उदाहरण मुख्य रूप से, जैसे हम बात करें हमारे भारत की, भारत में कौन सी कृषि की जाती है, जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कौन सी की जाती है, जीवन निर्वाह। व्यापारिक कृषि भी होती है भारत में व्यापार भी करते हैं हम, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी कृषि होती है भारत में, जीवन निर्वाह कृषि होती है। जीवन निर्वाह कृषि के माध्यम से जो हमारा देश है वो देश के लिए, नागरिकों के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप, जो दूसरा प्रकार है हमारा व्यापारिक कृषि। दूसरा प्रकार है, ये हमारा पहला हो गया, इसके बारे में समझ लिया आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में दूसरा है व्यापारिक कृषि। या व्यापारिक कृषि क्या होती है, व्यापारिक कृषि का एक दूसरा नाम और बताता हूं आपको मैं, इसको वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, अब देखिए व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। सबसे पहले जब आप शब्द को पढ़ोगे तो आपको सबसे ही पता चल रहा है कि व्यापारिक कृषि क्या होती होगी। ठीक है, व्यापारिक कृषि का मतलब है कि जो कृषि व्यापार करने के लिए की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यापारिक कृषि कहेंगे। ठीक है, व्यापारिक कृषि की परिभाषा होगी कि वह कृषि जिसे किसान व्यापार करने के उद्देश्य से करता है, उसे व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए। व्यापार करने, किसान क्या करता है, व्यापार करने के उद्देश्य से कृषि करता है। व्यापार करने के उद्देश्य से किसान खेती करेगा तो कौन सी हो जाएगी, फिर वो व्यापारिक कृषि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यापारिक कृषि। यानी कि वह कृषि जिसे किसान व्यापार करने के उद्देश्य से करता है उसे क्या कहेंगे, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। किसान क्या करेगा, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए जो कृषि करेगा वो तो जीवन निर्वाह कृषि हो जाएगी, और जो व्यापार करने के उद्देश्य से करेगा वो व्यापारिक कृषि हो जाएगी। अब देखो हमने परिभाषा पढ़ी, अब देखिए जो व्यापारिक कृषि है, ये जो व्यापारिक कृषि है, इस व्यापारिक कृषि में क्या है कि पहली बात, आधुनिक तरीके से खेती कैसे करेंगे, आधुनिक तरीके से, यानी कि नवीन तकनीक के आधार पर खेती की जाएगी। जीवन निर्वाह कृषि में परंपरागत तरीके से कर रहे थे, और व्यापारिक कृषि में आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है। वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, उसके आधार पर कृषि की जाएगी। नंबर 1। दूसरी, भूखंड
बड़ा, यानी कि जो ज़मीन होती है, बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहाँ पर कृषि की जाती है, तो भूखंड बड़ा होता है। तीसरी चीज़, जो उपज है वो उपज इसमें क्या होता है, अधिक प्राप्त होती है, ज़्यादा फसल पैदा होगी। ज़मीन का टुकड़ा बड़ा है, भूखंड बड़ा है, जिसमें खेती हम कर रहे हैं वो क्षेत्र बड़ा है, तो वहाँ क्या होगा, जो उपज है वो भी ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है। नंबर 4, मशीनों का अधिक प्रयोग। मशीनों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं और खेती भी ज़्यादा होती है, तो उसको करने के लिए मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी पे आधारित है ना, आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, तो मशीनों का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेंगे। ठीक है। नंबर 5, अच्छा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी क्या इसमें, मजदूरों की आवश्यकता होगी क्या इसमें, बिल्कुल होगी, क्योंकि खेती ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो रहा है, जमीन जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा खेती हो रही है, तो उसको करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि जो फसल है वो फसल अधिक मात्रा में पैदा हो रही है, तो मजदूर इसमें ज़्यादा लगेंगे, मशीनों का इसमें उपयोग किया जाएगा। आजकल नई नई तकनीकी मशीनें हैं, उनका उपयोग किया जाएगा, उपज इसमें ज़्यादा प्राप्त होती है, भूखंड इसमें बड़ा होता है, आधुनिक तरीके से कृषि करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीवन निर्वाह कृषि है इससे तो बिल्कुल विपरीत हो गई है, क्योंकि जीवन निर्वाह कृषि में तो परंपरागत तरीके से कर रहे थे, इसमें आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। जीवन निर्वाह कृषि में भूखंड छोटा होता था, इसमें बड़ा होता है। इसके बाद में जीवन निर्वाह कृषि में उपज कम प्राप्त हो रही थी, इसमें उपज ज़्यादा प्राप्त होती है। जीवन निर्वाह कृषि में मशीनों का उपयोग नाम मात्र का या होता ही नहीं था, यहाँ पर मशीनों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। जीवन निर्वाह कृषि में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती थी, या मजदूरों की आवश्यकता यहाँ पे बहुत कम पड़ती थी, और यहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों में आप ये अंतर करके देखोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि जो ये व्यापारिक कृषि या जो वाणिज्यिक कृषि है, इसके जो प्रमुख देश है वो प्रमुख देश कौन से हैं, जैसे हम बात करें नंबर 1 अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्राजील, ये जो देश है यहाँ पर अधिकांश क्या होता है, ये कृषि की जाती है। व्यापारिक कृषि इन देशों में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मैदान हैं, समतल मैदान है, और जो जल संसाधन है उसकी प्राप्ति है यहाँ पे, तो इसके कारण क्या है कि व्यापारिक कृषि यहाँ पे ज़्यादा की जाती है। और फिर जो देश विदेश होते हैं उनमें क्या है, निर्यात किया जाता है। जैसे अमेरिका में गेहूँ, जो प्रेरी घास का मैदान है वहाँ पे गेहूँ बहुत अधिक होता है, तो फिर क्या होता है कि वो दूसरे देशों को भी उनको निर्यात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार की कृषि बताई मैंने आपको आज, एक जीवन निर्वाह कृषि, एक व्यापारिक कृषि। ठीक है, सिंपल से आपको समझना है। व्यापार करने के उद्देश्य से अगर कृषि करते हैं तो व्यापारिक हो जाती है, और अगर किसान परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि करता है तो वो जीवन निर्वाह कृषि हो जाती है। सिंपल। तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है, दोनों देखनी है। ठीक है। इसमें अब इसके बाद में अब आगे की जो क्लास है इसमें अपन पढ़ेंगे, जो हम कृषि पढ़ रहे थे जीवन निर्वाह और व्यापारिक कृषि, तो जीवन निर्वाह कृषि के कौन कौन से भाग है और व्यापारिक कृषि के कौन कौन से भाग है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अंतर करके समझिए जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं और दोबारा से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।